Now the question we will solve. This is India's 20 accounting for government grant and disclosure, okay, of government assistance. ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर फॉर गवर्नमेंट असिस्टेंट, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। ए लिमिटेड रिसीव गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ लोन 50 लाख एट द रेट 5% पेबल आफ्टर 5 ईयर in bulleted payment. The prevailing market rate of interest is 12%. इंटरेस्ट इज पेबल रेगुलरली एट द एंड ऑफ द ईयर। तो जो है इंटरेस्ट रेट जो है 12% पेबल है, लेकिन गवर्नमेंट जो मिला है उसको 5% के हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से मिला है। तो एक तरह से 7% का हमको जो है एक तरह से आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली हुई है 7% की, ठीक है। और उसके बाद जो है इसका पेमेंट जो होगा एट एंड ऑफ द ईयर होगा। प्रिवेलिंग मार्केट रेट प्रिवेलिंग कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्री। एग्जामिन हाउ गवर्नमेंट ग्रांट बी रिकॉग्नाइज्ड। आल्सो स्टेट हाउ द गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस अज्यूमिंग लोन इज इमीडिएट रिलीफ मेजर टू रेस्क्यू द एंटरप्राइज। पहली जो ये है कि इसको इमीडिएट रिलीफ माना जाए, टू रेस्क्यू मतलब इंटरप्राइज को बचाने के लिए, उसके लिए उस हिसाब से मिलेगा। या लोन इज सब्सिडी टू स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंस इंकर्ड इक्वली फॉर द 4 ईयर। ये आपको डिफर्ड इनकम की तरफ से मिल रहा है। देखो 4 साल में इसको आप डिफर्ड कर देंगे, मतलब 4 साल इसको इक्वली जो ग्रांट है उसको 4 साल इक्वली आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जैसे डिप्रिसिएशन के केस में करते हैं हम। लोन इज फाइनेंस टू अ डिप्रिसिएबल एसेट। अब चलिए आ जाइए क्वेश्चन की समरी में आ जाते हैं। ए लिमिटेड रिसीव गवर्नमेंट ग्रांट में 50 लाख, इंटरेस्ट एनुअली एंड बुलेटेड प्रिंसिपल आफ्टर 5 ईयर का मार्केट रेट जो है 12% दे रखा है। रिक्वायर्ड है कंप्यूट गवर्नमेंट ग्रांट कंसेशनल एलिमेंट, पास जनरल एंट्री, पास इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट जनरल एंट्री, एक्सप्लेन रिकग्निशन ऑफ ग्रांट इन प्रॉफिट एंड लॉस 3 केसेस, इमीडिएट रेस्क्यू, दूसरा जो है आपका स्टाफ ट्रेनिंग, और तीसरा जो है लोन फाइनेंस। क्या कंप्यूट प्रेजेंट वैल्यू आपको जो है हिंट के रूप में कंप्यूट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन कैश 12% के हिसाब से, एनुअल निकाल लीजिए 5% के हिसाब से, प्रिंसिपल जो निकल जाएगा 5% ना, गवर्नमेंट ग्रांट जो है आपका प्रोसीड। नाउ क्वेश्चन चलते हैं। सबसे पहले आप जो है आपको दे रखा है यहाँ पर, ये क्वेश्चन में दे रखा है 1 2 3 4 5 ईयर की जो है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 12% के हिसाब से। तो 12% के हिसाब से ये 5 साल की दे रखी है, 1 2 3 4 और ये 5 साल के हिसाब से दे रखी है। अब देखिए आंसर क्या है। फेयर वैल्यू ऑफ लोन इज कैलकुलेटेड 37 38 328, 37 38 328, ठीक है। जो है टाइम्स देख लीजिए, लोन अमोर्टाइजेशन देखिए, लोन अमोर्टाइजेशन टेबल। फेयर वैल्यू कैलकुलेट कैसे होगा इसका देख लीजिए। आपका जो है 50 लाख पे 5% निकालेंगे जो गवर्नमेंट ग्रांट की तरफ से मिली है, तो ये आपका जो है 2.5 लाख रुपए आएगा। अब 2.5 लाख को जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपका इससे, ये जब जोड़ देंगे तीनों, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा बात 3604772। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 3.60772 ये आपका आ जाएगा कितना 30, ये आपका आ जाएगा 9,09,119, ये आपका जो है इतना आ जाएगा आपका इतना। और उसके बाद 50 लाख से इससे घटा दीजिए, 50 लाख की प्रेजेंट वैल्यू ले लीजिए, 50 लाख की प्रेजेंट वैल्यू लास्ट ईयर का जो है 567,427, ठीक है। 50 लाख इंटू 0.567,427, 50 लाख इंटू 0.567
7427, ये आपका हो गया 28,37,135, ये आपका आ गया। प्लस इसमें जोड़ लीजिए 9,01,119, ये आपका आ जाएगा 37.38 लाख। अब ये 50 लाख से घटा देंगे 37.38 लाख, तो आ जाएगा आपका 12,61,672। 50 लाख से में से 37.38, 12,62,000 के आसपास ये आपका आ जाएगा। लेकिन टोटल जो आएगा इस तरह से आएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए अमोर्टाइजेशन कैसे होना है। यहाँ पर देखिए जो आपका आ गया, ये आपका आ गया यहाँ से, ये ओपनिंग बैलेंस आएगा, इस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा 12% के हिसाब से, इंटरेस्ट पेड होगा 2.5 लाख के हिसाब से, ये क्लोजिंग बैलेंस आपका आ जाएगा। ये आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया, ये आपका इंटरेस्ट ऑन 12% के हिसाब से आ गया। ये 5 लाख पर 2.5% इंटरेस्ट पेबल हो गया, 50 लाख पर 2.5%, 2.5 लाख रुपया, ठीक है। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो इस तरह जो ये क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। उसके अलावा जो है इसकी जनरल एंट्री देख लीजिए, जो बैंक का जो है 50 लाख उन्होंने लिया है उतना, और ये जो है आपका लोन हो गया, और ये आपका जो है डिफर्ड इनकम हो गई। पर ये कैसे आया इसको देख लीजिए फिर से। सबसे पहले 2.5 लाख इंटू जो मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे आपका टोटल जो है ये आ जाएगा। ये जो आपका दे रखा है यहाँ पर 1 2 3 4 5 ईयर का, जो 5 ईयर का दे रखा है, ये आ जाएगा पॉइंट जो है 3.644604,772, ये आपका आ जाएगा। अब इसका 2.5 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9,01,919 हज़ार 10,000 लाख, ठीक है। 9,01,019,190 रुपये आ जाएगा। और इसका जो है हम 50 लाख का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे पॉइंट लास्ट ईयर के, जो ये है 5.67427, ये आ जाएगा 37,38,000। इसको मिला लेंगे तो ये टोटल आपका आ जाएगा, जो है टोटल आ जाएगा आपका, नहीं ये आपका आएगा 50 लाख, नहीं गलत हो गया ना, 50 लाख मल्टीप्लाइड बाई 0.67427, ये आएगा 28,37,000, और इसमें 9,00,0.0110 ये कर देंगे 90.110, ये आपका आ जाएगा 37,38,325, ठीक है। ये 50 लाख में से 37,38,325 ये घटा देंगे तो ये इतना जो है गवर्नमेंट ग्रांट आ जाएगा आपका। ये हटा दीजिए, आप हटा दीजिए। $50 लाख मल्टीप्लाइड बाई 567427, ये आ जाएगा आपका 9.0119, ये आ जाएगा 28,37,135 रुपये, 28,37,135 रुपये। और ये जो है आपका 2.5 लाख का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 सेकेंड, ये आ जाएगा 3.604772, 2.5 लाख का 3.604772, ये आ जाएगा 9 लाख, 9 लाख 0,193, ये जोड़ लेंगे 28,37,135, ये आ जाएगा 37,38,328। इसमें से 50 लाख में से घटा देंगे हम, तो ये आ जाएगा
61,672 ये आपकी गवर्नमेंट ग्रांट के रूप में आ जाएगी, डेफर्ड इनकम के रूप में। डेफर्ड इनकम ये हो गई, लोन अमाउंट ये होगा, ये हो गया। आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले ये जो अमाउंट आया है इसको ओपनिंग बना देंगे। इसमें क्या क्या है, इसमें जो है आपका एक तो 50 लाख का जो है 0.5674 है, और 2.5 लाख का मल्टीप्लाई बाई 3,64772 ये है आपका। तो ये दोनों मिला लेंगे तो ये 37,38,328 आ जाएगा। फिर यहाँ से आपको अब इसमें इंटरेस्ट ऐड करते जाएंगे और 2.5 लाख पेमेंट माइनस करते जाएंगे। 37,38,328 का 12% निकाल लेंगे, इसका 12% है, और ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये बगल में आपका वायु हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये आपका आ जाएगा। इस तरह से ये लास्ट में क्लोज हो जाएगा। लास्ट में जो आपका दो हो जाएगा, एक तो 2.5 लाख प्लस आपका जो 50 लाख, दोनों मिला लेंगे तो 52,50,50,000 से आपका क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे इतना आएगा, और लास्ट में पेमेंट कर देंगे 50 लाख प्लस 2 लाख। यहाँ पर जो है 2.5 लाख के लिए ही पेमेंट होगी, यहाँ पर 50 लाख और प्लस 2.5 लाख दोनों का पेमेंट होगा। तब आपकी जनरल एंट्री आएगी। जो लोन हो गया बैंक 50 लाख से, टू आपका डेफर्ड इनकम 12,61,000 से, 12,61,000 से, और लोन हो गया आपका 37,38,000 से। अब जो है अगर जिसको गवर्नमेंट ग्रांट को क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है द लोन इज़ इमीडिएट रिलीफ, तो इसको तुरंत जो है इमीडिएट रिलीफ अगर है तो उस केस में जो है लोन इज़ इमीडिएट रिलीफ टू रेस्क्यू द क्वेश्चन, तो ये आपका आ जाएगा इमीडिएटली। इसको रिकग्नाइज कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में विल बी ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस में तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और लोन इज़ सब्सिडी फॉर स्टाफ ट्रेनिंग, ये अगर 4 साल का दे रखा है तो इसको जो लोन इज़ सब्सिडी स्टाफ ट्रेनिंग इंकर्ड इक्वली द 4 पीरियड, 4 लाख 12 लाख विल बी रिकग्नाइज प्रॉफिट एंड, ये जो 12,61,672 है इसको हम 4 साल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 12,61,672 इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3,15,418, इसको हर साल प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे, 4 साल में डेफर्ड इनकम जो हमने लायबिलिटी बनाई थी डेबिट कर देंगे 3,15,418 से, टू प्रॉफिट एंड लॉस 3,15,418 से, इसको क्रेडिट हर साल करते जाएंगे 4 साल तक, 1 2 3 4 साल तक, 4 साल तक इसको क्रेडिट करते जाएंगे सेम एंट्री। अगर ये डेफर्ड इनकम है। जब स्टाफ ट्रेनिंग, लोन इज़ फाइनेंस एज ए डेप्रिशिएबल एसेट, इसका क्या करेंगे, तो ये जो आपका जो है दे रखा है लोन जो है, लोन इज़ फाइनेंस एज ए डेप्रिशिएबल एसेट, तो उसके हिसाब से अगर हम करेंगे इसका जो है, इसको सेम जो है आपको डिप्रिशिएशन की प्रोपोर्शन में, जैसे 4 साल में डिप्रिशिएशन जैसे होगा तो उसको जो है 3-6 जो आपका 12,61,672 रुपया है, इसको डिप्रिशिएशन डेबिट होगा और जो है डेफर्ड इनकम क्रेडिट हो जाएगा P&L में, और ये 3,15,418 रुपये का जो है यहाँ पर 3,15,418 रुपये का है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और ये डिप्रिसिएशन जो भी है, मान लीजिए जो एसेट है वो 50 लाख की है, 50 लाख रुपए का 4 साल में डिप्रिसिएशन निकलेगा, तो 50 लाख डिवाइडेड बाई 4, 12.5 लाख रुपए का अगर हर साल जो है डिप्रिसिएशन लगेगा तो 12.5 लाख रुपए का ये P&L में जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इसकी एंट्री होगी डिप्रिसिएशन डेबिट 12.5 लाख टू प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी टू डिप्रिसिएशन डेबिट 12.5 लाख टू एसेट
12.5 लाख। तो इस तरह से ये इसकी अलग हो जाएगी। आपकी जो है डेफर्ड इनकम जो है क्रेडिट डेबिट हो जाएगा, जो आपकी वो है, और पीएनडल में चला जाएगा ये 3,15,418 रुपये। तो इस तरह ये थर्ड एंट्री भी हो जाएगी।